नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, आज की बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत विश्व की महाशक्ति बने और भारत अपनी GDP को बहुत आगे तक बढ़ा के ले जाए, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। तो दोस्तों, अगर आप भारत और भारत के भविष्य में सुपर पावर बनने को लेकर चिंतित रहते हैं तो आप इसे जानकर बेहद ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि किसी भी देश को अगर एक महाशक्ति और सुपर पावर बनना है तो फिर उसे सबसे पहले एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी होती है। लेकिन कोरोना काल में दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं ढह गई थी, एक तरह से नीचे आ गई थी और भारत भी उनमें से एक था। लेकिन भारत ने तब भी कहा था कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जो कोरोना काल समाप्त होने के बाद सबसे पहले और सबसे अच्छी बढ़त दिखाएगी। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स का मानना था कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत इतनी ज़्यादा जनसंख्या के होते हुए इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आज दोस्तों, आपको जो मैं खबर देने वाला हूं तो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम पे जो विशेषज्ञ कहते थे उसका जस्ट अपोजिट हुआ है, और जो जानकार मानते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा गर्त में चली जाएगी, तो उनको आज ये वीडियो देखना चाहिए। दोस्तों, कई सारी रिपोर्ट्स में कोरोना काल से पहले ये दिखाया गया था कि भारत बहुत ही तेजी से नीचे गिरेगा और भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जीरो पे आके रह जाएगी। लेकिन जैसे ही दोस्तों कोरोना काल खत्म हुआ, कई सारी रिपोर्टिंग एजेंसीज का ये बयान आया कि भारत की जो GDP है वो लगभग 13 से 15 के बीच में बढ़ेगी और 2021 में ये सबसे ज्यादा रहेगी। और वहीं जो दुनिया के दूसरे देश थे उनके बारे में जो कहा जा रहा था कि चीन की, अमेरिका की और रशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो 6 से 8 के बीच में ही बढ़ेंगी। लेकिन दोस्तों, अब ये लगने लगा है कि जो खबर उस टाइम पे आ रही थी मीडिया रिपोर्ट्स और कई सारे एजेंसियों की तरफ से कि भारत अपनी रफ्तार को 13-14 की दर से बढ़ाएगा, लेकिन अब जैसा देखने में लग रहा है दोस्तों, भारत यहीं नहीं रुकने वाला बल्कि इससे भी आगे निकलेगा और वो लगभग 15-16 की स्पीड से अपनी GDP को बढ़ाएगा। क्योंकि दोस्तों, एक तरह से मान लें, जब ये प्रेडिक्शन आई थी कि 14-15 की दर से जो रहने वाली है, तो उस टाइम ये कहा जा रहा था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मार्च-अप्रैल से बढ़ना स्टार्ट होगी और मार्च-अप्रैल यानी कि फरवरी तक ये नेगेटिव में ही रहेगी। लेकिन आज ही ये आंकड़ा आया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ऑलरेडी पॉजिटिव में जा चुकी है और ये दिसंबर महीने में ही पॉजिटिव में जा चुकी थी। एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो नवंबर तक नेगेटिव में थी, लेकिन नवंबर के निकलते ही दिसंबर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पॉजिटिव में आना शुरू हो गई थी और दिसंबर में जो अर्थव्यवस्था रही थी वो 0.4% की GDP रही थी। असल में दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी पॉजिटिव में रही थी। दरअसल देखने वाली बात यह है कि वो कब से पॉजिटिव में होना स्टार्ट हुआ था। तो दिसंबर में जब सारे कंट्रीज की अर्थव्यवस्था नेगेटिव में चल रही थी, तब भारतीय अर्थव्यवस्था पॉजिटिव में आ चुकी थी। तो दोस्तों, अब देखा जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर सकती है और जो आंकड़े आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आने वाले हैं। भारत और भारत सरकार की आलोचक हैं, उनका ये तर्क था कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का तो एक सपना है और ये हकीकत में नहीं बदल सकता, क्योंकि इसके लिए भारत को ग्रोथ करनी होगी करीब करीब 10% की। लेकिन जो आंकड़े अब आ रहे हैं, उन आंकड़ों को देखकर लगता है कि भारत अपनी ग्रोथ 15% के हिसाब से करने वाला है। तो ऐसे में जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य है वो बहुत ही जल्दी छू लेगा। और जो भारतीय आलोचकों को ये लग रहा था कि ये सपना केवल सपना ही रहेगा, तो अब ये सपना हकीकत में बदलता दिख रहा है और ये लोग अपना मुंह छुपाए घूम रहे हैं, जो भारत को और भारत की इकोनॉमी को दुनिया भर में बदनाम कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको भारत की GDP को लेकर क्या व्यू है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।